हेलो स्टूडेंट, सभी का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे किसकी, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर की। और उस लेक्चर में हमने आपको डिफाइन किया था कि स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम था रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो पहले कुछ फॉर्मूले लिखाई, प्रॉब्लम कराई। फिर पिछले लेक्चर पर नंबर ऑफ फॉर्मूले ज़्यादा थे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मूला। तो हेडिंग डाला जाए, और अभी फॉर्मूला समाप्त नहीं हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। जितना अच्छा कमांड करोगे उतना मज़ा देगा ट्रिग्नोमेट्री। 1000 प्रॉब्लम, 1200 प्रॉब्लम, 1500 प्रॉब्लम, जितनी चाहिए उतनी मेरे पास अवेलेबल हैं आपके लिए। लेकिन पहले क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मजबूती रखनी होती है। जैसे आइडेंटिटीज रेशियो पूरा हो जाए तो मैं सीट अवेलेबल कराना चालू कर दूंगा। और एक दिन का रेशियो लमसम 150-200 प्रॉब्लम का आना चाहिए कम से कम। मैक्सिमम तो 300 प्रॉब्लम तक हम लोग कहते हैं आपसे, लेकिन जनरली वे में 150-200 प्रॉब्लम का एवरेज पर डे का निकलना चाहिए। तो इतनी प्रॉब्लम लगा लोगे आप, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं एक प्रॉब्लम आज लगा ली फिर नहीं लगाओगे, उसी प्रॉब्लम को दोबारा लगाओगे। हेडिंग का नाम है हमारे पास 3 एंगल्स के लिए, फॉर 3 एंगल्स। तो जिन बच्चों को लेक्चर देखने हैं मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे इसके लेक्चर। तो आपने जवाब दिया साइन ऑफ, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? उस दिन तो याद थे आप लोगों को फॉर्मूले, अच्छा उतना ही देखे थे। ये बच्चे हमारे ईमानदार हैं, सर उस दिन देख देख के बोल रहे थे, तो उतना ही हमने देखे थे जितना उसमें थे। अच्छा पढ़ लिए थे, तो कोई बात नहीं है। आसान तरीका है फॉर्मूले का याद करने का तरीका, साइन ए कॉस बी कॉस सी। अब साइन को कहाँ ले जाओ, बी के पास, कॉस ए साइन बी। अब साइन को कहाँ ले जाओ, सी के पास, प्लस कॉस ए कॉस बी। अब तीनों को एक साथ लेके साइन के साथ घटा दो, साइन ए साइन बी साइन सी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द साइन ए प्लस बी प्लस सी। पता नहीं कब फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर इसमें से काफ़ी जगह फॉर्मूला 10 में भी इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, 10 में, तो क्या कब होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया। पहले बेटा समझ लो, एक बार समझ लोगे तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत। और अगर आप मेरा स्टूडेंट लाइफ के बारे में पूछें, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कभी फॉर्मूला याद नहीं किया, और हमेशा फॉर्मूला में बना लेता था कि ऐसे 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 ट्रिक के साथ दिमाग में सेट रहते थे। अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो सब्जेक्टिव पेपरों में कॉपियाँ पहले मिल जाती हैं, पेपर चालू होने से पहले 5 मिनट पहले। तो हम आराम से उस पर अपने फॉर्मूले, माना ये गलत रूल था, नहीं करना चाहिए वो, लेकिन जब किसी कॉलेज में आप पढ़ते हो तो वहाँ टीचर कहता है भाई निकल तो कर नहीं रहा बच्चा, तो उसमें अपने फॉर्मूले बनाना चालू कर देते थे। तो 5 मिनट में सारे फॉर्मूले बन के रेडी। ऑब्जेक्टिव में दिमाग में एनालिसिस हो जाती है। वो कब हो पाएगी, जब आप उसको एनालिसिस करके सोच के इस्तेमाल करोगे। बेटा कितना आएगा अंदर, कॉस बी कॉस सी तो कॉमन आ गया, कॉस ए कॉमन लिया तो डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, कॉस 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 माइनस टेन ए। अब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेशन में हो तो उस जगह आप इसका यूज कर लीजिएगा। अब आता है मेरे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। जैसे कि हमारे पास में इस जगह साइन के लिए था, तो साइन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गया। तो वहाँ एक साइन था, फिर एक साइन था, फिर एक साइन था, फिर लास्ट में तीनों साइन थे। कॉस वाले में क्या होगा, एक कॉस होगा, एक कॉस होगा, एक कॉस होगा, फिर तीनों कॉस में होंगे। तो बस उल्टा चलता है, ये ऐसे चल रहा है और वो उल्टा होके चलेगा। तो क्या बनेगा, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस उल्टा चलना। बस इतना याद रखना है। एक एक क्या ले लो, एंगल ले लो सभी के पास में। तो पहला एंगल किसके साथ ले लिया, ए के साथ,
तो साइन बी साइन सी। फिर किसके साथ ले लो, बी के साथ साइन ए कॉस बी साइन सी। किसके साथ ले लो, सी के साथ साइन ए साइन बी कॉस सी। अब आता है मेरे पास में ओ आर, और ये इसके लिए पहला फॉर्मूला था, ये इसके लिए दूसरा फॉर्मूला था। फिर यहाँ से कॉमन लेना चाहें कॉमन ले लो, 10 में बनाना है, और 10 में तभी आएगा जब आप कॉस कॉमन लोगे, जब नीचे डिवाइड होगा तभी तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो कितना मिला, कॉस ए कॉस बी कॉस सी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ से आपने डिवाइड कर लिया, कितना मिला मेरे को, कॉस ए से डिवाइड किया तो कितना बचा, 10b tan c माइनस tan a tan c माइनस tan a tan b। दिस इज द फॉर्मूला इन 10 ऑफ cos a प्लस b प्लस c। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बच्चा। अब तीसरा फॉर्मूला और बनता है किसका, 10 का। कौन बताएगा, 10 का फॉर्मूला तो ज़्यादातर बच्चों को याद होता है, a प्लस बी प्लस सी। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 10a प्लस 10b प्लस 10c। अलग अलग एंगल के साथ इस्तेमाल हो गई, माइनस का 10a 10b 10c होल अपॉन द, वही पुराना रूल अपने आप में 10 का फॉर्मूला हमेशा 1 माइनस समथिंग करके इस्तेमाल करता है। तो 1 माइनस का 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। याद रहेगा आराम से, सिस्टमेटिक है तो हमें दिमाग में एनालिसिस को सेट करना है। कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई, खिचड़ी पक जाएगी। अब मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए, अब चालू होंगी दोबारा से प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम कितनी पहुंच गई हैं, 7 प्रॉब्लम हो गई हैं। पुराने लेक्चरों में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ एंगल और लिखा दें, इसमें कुछ एंगल और लिखा दें इसी पेज में।
अब एंगल वाले फॉर्मूले और बना दीजिए, आगे नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग दे दीजिए बेटा फॉर एंगल्स। इसी में हेडिंग दे दीजिए नए पेज से फॉर एंगल्स। सबसे पहला नाम साइन 15 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ध्यान रखना ये सब। कॉस 15 डिग्री, बताओ क्या रहता है 15 का, बोलो कोई तो बोलो भाई। √3 - 1 अपॉन √2, √3 + 1 अपॉन, ये सारे जो एंगल में लिख रहा हूं बोर्ड पर काफी इंपोर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। इसके बाद 10 और 15, cot 15, 2 माइनस का √3, 2 प्लस का √3 इक्वल ऑफ द cot 75। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में अगर इसके साथ चलते हैं हम लोग सभी, इसमें सारे क्या होते हैं प्लस, इसमें साइन, अगर साइन प्लस है तो उसका अपोजिट तो अपने आप प्लस होगा ही। इसमें tan प्लस, इसमें cos प्लस, ये हमें सभी को पता रहती हैं बातें, उसी पैटर्न पर हमारे दिमाग में आ जाता है। cot 15 कितना है 2 प्लस का √3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10 75। इस तरह से इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं अपने आप में। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अब इसके बाद आता है मेरे पास साइन 22.5। इसका फॉर्मूला बताओ क्या रहता है 2 - √2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होल अपॉन द 2 cos 22.5। इसका बताओ बेटा 2 प्लस का √2 का कंप्लीट होल ऑफ रूट होल अपॉन द 2। इसके बाद 10 22.5 √2 माइनस का 1। इसके बाद cot 22.5 √2 प्लस का 1, राइट। इसके बाद साइन 18 डिग्री, ये सब एग्जाम में यूज होते हैं तो हमें याद होने भी चाहिए। √5 माइनस का 1 अपॉन द 4, √5 माइनस 1 होल अपॉन द 4, एक इसके बराबर हो जाता है अपने आप में cos 72। इसके बाद आता है cos 18 का स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन द 4, सामने लिखा हुआ है किसके बराबर हो जाता है साइन 72 डिग्री का। इसके बाद आता है मेरे पास में 18 36 साइन 36 साइन 36 एंड cos 36। नोट करिए पहले इसे, फिर आगे देखते हैं इसमें हम लोग अभी। एक बात बस दिमाग में सेट कर लेंगे,
ठीक है। साइन 36 बताओ कितना होता है? √10 माइनस का 2√5 अपॉन द 4। ये कितना होगा? √5 प्लस 1 अपॉन द 4। नाइन्टी में से 36 जाएंगे, कितना बचेगा? 54 इक्वल ऑफ द cos 54 इक्वल ऑफ द sin 54। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री इसी वजह से थोड़ी टिपिकल हो जाती, फॉर्मूला बहुत सारा होता है, उसी का एप्लीकेशन एग्जाम में मिलेगा। और कौन सा एंगल यूज होगा इसमें? हटा रहा हूं सामने से। अब एक और आता है साइन 9 डिग्री। कितना? साइन 9 डिग्री। 9 डिग्री रहता है मेरे पास √3 प्लस √5 माइनस √5 माइनस का √5 होल अपॉन द 4। 90 में से 9 गया तो 81 cos 9 डिग्री 3 प्लस का √5 प्लस होल अपॉन द 4 साइन 81 डिग्री। तो हमारे पास 14 एंगल हैं ये, जो हमारे लिए बहुत मदद करेंगे प्रॉब्लम के अंदर। तो आइडेंटिटीज एंड रेशियो में फॉर्मूले सामने मैंने आपको दे दिए। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़े नंबर, ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर पॉइंट होता है अपने आप में। जितना अच्छा होगा ट्रिग्नोमेट्री आपकी उतनी अच्छी होगी। ठीक, ओके, हटा दूं? आपसे मैंने पूछा था हटा दूं। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम नंबर कौन सी आएगी? 8th। लास्ट लेक्चर में आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 हो चुकी है। तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री का? 3rd। ये लेक्चर नंबर 3rd है। तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 मिला के 6 प्रॉब्लम हो गई। 7 हो चुकी हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे सभी बच्चे में। तब देखो, अब आ जाओ। tan ऑफ 45 डिग्री प्लस θ/2h ABCD सारे आइडेंटिटीज रेशियो आ चुके हैं फॉर्मूले। tan θ माइनस sec θ
टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट थीटा प्लस सेक थीटा, राइट। सॉल्यूशन स्टार्ट। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं। प्रॉब्लम नंबर 9, साइन 12, साइन 45, साइन 54। तरीके और भी हैं ट्रिक्स के, इनकी ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको। पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से बता दे रहा हूं। इस तरह के एंगल में हमें ट्रिक्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। तो हमने इसका एच ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। राइट। सॉल्यूशन चालू करके देखते हैं। ऊपर वाले में आपको समय दिया 20-30 सेकंड का सॉल्व करने के लिए, बताया जाए क्या होगा। दो 4-4 सेकंड का है। पहली बार करोगे तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे दूसरी बार करोगे बहुत आसान लगेगा अपने आप में। और टेक्नोमेट्री बेटा लमसम 2-3 बार तो करनी ही चाहिए। प्रभु प्लीज सॉल्व इट। रफ कॉपी में करिएगा जिससे गलती पता हो। अब भैया ये तो आइडेंटिटी में फॉर्मूला लिखाया हम लोगों ने यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी का, और ये भी एंगल भी बताए आपको हमने। अगर आंसर अगर थीटा में है तो θ/2 से कहाँ पहुँचना है, थीटा में। तो किस तरह से पहुँचेंगे। मैंने क्या बोला, टेक्नोमेट्री में कितना भी कर दूं कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद का कैलकुलेशन कवर होगा।
बेटा प्रज्ञान आप बताओ। देखो कॉन्फिडेंस डाउन है, घर से कोई भी पढ़कर नहीं आया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक इसी वजह से नहीं बता रहा हूं अभी। इस तरह के एंगल में क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो अभी तो मैं आपको एप्लीकेशन के बेस पे सिखा रहा हूं नॉलेज। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम लोग जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे नाथ श्री रघुनाथ तो चिंता किस बात की। बहुत समय लगा दिया, आओ बेटा कोई बात नहीं है। ये तब देखो, ये तो 2 सेकंड तो 10 सेकंड का था। फॉर्मूला लगेगा 10a प्लस का b। जैसे फॉर्मूला 10a प्लस b का लगा तो फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b होल अपॉन द 1 माइनस 10a 10b। सबको पता है 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या मिला 1 माइनस का 10 अपॉन द 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। हमें तो कॉट सेक में आंसर चाहिए, तो इससे हम लोगों ने क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 एलसीएम लेके कट हो गया। तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस होल अपॉन द कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 आपने चेंज कर लिया। क्यों बच्चा लोगों, बस आपने इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीपल। तो कितना हुआ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन द कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ऊपर क्या मिला, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फेयर कॉपी में डायरेक्ट लिखना खतरनाक माना जाता है। एप्लीकेशन दे के लिखना चाहिए 2 साइन थीटा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस होल अपॉन द कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन थीटा। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देन द, बस प्रॉब्लम सॉल्व होकर अपने आप में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला आपने गलत बता दिया, 10a प्लस b है तो ऊपर प्लस और नीचे ऊपर प्लस और नीचे ऊपर प्लस, तो ये प्लस ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस। आंसर में अंतर आ जाता 1 अपॉन कॉस का मतलब और साइन अपॉन कॉस का मतलब। आंसर इज 10 sec, ये आंसर इज सी। बताओ क्यों नहीं हुआ आप लोगों से, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट जितनी प्रॉब्लम कर रहा हूं सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। क्यों नहीं आया? 1 माइनस, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा, आप जो फॉर्मूले लगा रहे हैं जरूरी नहीं कि उस फॉर्मूले से एप्लीकेशन इसके फॉर्मूले तो हजारों होते हैं ना। मेन पॉइंट है कि कैलकुलेशन को किस थीम में ले जाना है। टेक्नोमेट्री में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं 50 तरीके हैं। वो 50 तरीके होने की वजह से एक सिस्टमेटिक तरीका वहाँ देखना होता है कि कौन सा तरीका हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। हो सकता है आप उसका दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हो, वहाँ से सेटिंग ना बैठ पा रही हो ढंग से, हो तो जाएगा लेकिन तिगड़म बिठाना पड़ेगा उसे सॉल्व करके। फिर नोट करें सभी बच्चे, टेक्नोमेट्री इसी वजह से प्रैक्टिस मांगती है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए
कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? नेक्स्ट, जल्दी नोट किया करो बेटा। हटा दूं? इस अगली वाली प्रॉब्लम को देखो अब। बी डी, बच्चे ने जवाब दिया आंसर इज द 1/8। हो सकता है 1/8 ही हो इसका, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई प्रज्ञान आप बताओ क्या करेंगे? बच्चे ने बोला इधर sin 12, खड़े हो जाओ बेटा, बताओ क्या करें? साइन 54 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, वो वैल्यू पुटअप कर देंगे। उसके बाद साइन 45 की पता है, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद साइन 12 किसके बराबर होगा? कॉस 78 के बराबर होगा, राइट? 78 के बराबर है, राइट? अब क्या चीज? हाँ, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं कैसे किया। सर 72 कैसे मान लेंगे? 90 में से 12 जाएगा, बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं है। तारीफ मैंने क्या बोला, ट्रिक्स हैं इसकी, अभी ट्रिक्स में इस्तेमाल करना नहीं बताया हूँ अभी एंगल पर। एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं आप लोग? आपने करा क्या, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, शायद इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसका अपोजिट कितना हुआ? cos 72, तब भी उसकी वैल्यू नहीं पता। 78, उसकी भी नहीं पता, तो गलत हो जाएगा भाई, हमें रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमने 2 का मल्टीपल किया और 2 का 54 को लेना चाहें 54 को साथ में ले लो, और 45 लेना चाहें तो 45 साथ में ले लो, तो हमारे पास एक दूसरे का एप्लीकेशन लेके चलेगा। तो हमने ये तो साइन 45 है, अलग कर दो पहले। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? ये तो खत्म हो गया बबाल। अब ये देखो कितना हुआ, ये 54, ये 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा?
54 में से 12 गया तो इतना समय लगाते हो भाई बताने में। 42 ठीक है। क्या साइन कॉस 42 आपको पता है? नहीं लिखाया, बेकार। इसका मतलब ये प्रॉब्लम फंस रही है। वाई फंस क्यों रही है? प्रॉब्लम सही करो। 48 है। अब आओ, देखो मेरी तरफ, पहला और दूसरा लेके चलेंगे इसे। 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड, तो एंगल नहीं बनना था ना, तो दिमाग में साफ साफ आया कि प्रॉब्लम फंस रही है। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी आ रहा किस में आता? कॉस वाले में। कॉस 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 में, साइन 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 में। फॉर्मूला बोलो। 1/2 बोलो। यही फॉर्मूला याद नहीं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लो? कॉस ए माइनस का बी, कॉस ए माइनस का बी। 12 में से 48 या 48 में से 12 गया, कितना मिला? 36। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो पाएगी। माइनस कॉस ए प्लस का बी देन 60, साइन 54 डिग्री अंदर ले जाओ। 1/2 कॉस 36 साइन 54 कॉस 60 साइन 54। क्यों बेटा लोगों? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, बस वैल्यू को उठा के पुटअप कर दो उसके अंदर, अपने आप आंसर आ जाएगा। 36 पता ही नहीं, पता टेबल में जो लिखा है मैंने। 54 पता ही नहीं पता, बस उसको इस्तेमाल कर दीजिए आंसर को। अभी हमारे पास एंगल हमको नहीं बताते, इस वजह से हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। बच्चे बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या इसे दूसरे तरीके से भी और आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल आगे बढ़ा लो अपने सेंस में। एक cos 60 आया यहाँ पर, cos 60 की वैल्यू आपको पता है, तो उसको वैल्यू को पुटअप कर लो। तो उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो इधर मैंने क्या कहा, एक तरीका हो तो बताऊं? बहुत सारे तरीके हैं। cos 60 कितना होता है? 1/2 1/2 1/2। क्या आपको साइन 54 पता है? यस। वैल्यू को उठा के पुटअप कर दो, अपने आप में आंसर आ गया। मान लिया इससे भी सॉल्व नहीं किए तो इसमें 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड करो। एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये कितना हुआ? 1/4। ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, इससे 2 लाइन ज्यादा हो जाएंगी। साइन 54 का बेटा वैल्यू बताओ कितना होता है? √5 प्लस राइट। इसका एप्लीकेशन आ गया यहां पर 1/4। 2 कॉस ए साइन बी या 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन में आएगा साइन ए प्लस बी प्लस, ठीक है। अगर 2 साइन ए कॉस बी ले रहे हैं तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 90 प्लस साइन ए माइनस का बी, तो 54 में से कितना गया? 36। कितना बचेगा? मैंने इसको 2 साइन ए कॉस बी बोल रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं? 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी। तो 54 में से 36 क्या कितना बचा? जल्दी बोला करो। 18 माइनस का 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू पता है कितनी है? 1। साइन 18 की वैल्यू पता है कितनी है? √5 माइनस 1 अपॉन द 4 माइनस का 1 अपॉन 16। ये माइनस का और ये प्लस का है। नहीं 1/4 प्लस का 1/16
कितना हुआ यहां पर √5 - 1 माइनस √5 + 1, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 1 एंड माइनस का 1 कितना हुआ, तो माइनस का 2 तो माइनस का 1/8, देन आंसर इज प्लस का आंसर इज डी। जैसे पहले बच्चे ने 45 वाले पे भी आंसर दे दिया है, ये उसमें तो sin 12 की जगह अगर sin वो होता है, वो वैल्यू कोई नहीं दे रहा था वहां पर, जब तक हमें एंगल ही नहीं पता, कैलकुलेटर का तो यूज होता नहीं है, तो कभी जब कोई प्रॉब्लम गलत होती तो पता लग जाती प्रॉब्लम गलत है। तो हमने कहा कि एक सिस्टमेटिक तरीका है ये, इसकी ट्रिक्स भी है डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा 48 एंड 12, क्यों आपको पता है 54 की एंगल के लिए वैल्यू क्या होती है, तो आपने इसके वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin A sin B का, ये अंदर लेके गए इसके पास, यहाँ से लेके गए, आपने बोला 60 पता था, cos 36 की वैल्यू पता थी, बोलो, तो आप वैल्यू को यहाँ भी पुटअप कर देते, इसे इसकी वैल्यू पुटअप कर देते, इसकी वैल्यू पुटअप कर देते, इसी लाइन से आंसर आ जाता। लेकिन मैंने इसमें दूसरा तरीका जनरेट किया आपके पास, यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीपल किया और 2 का डिवाइड किया, तो उसको आगे बढ़ा दिया, तो आप 1 2 3 तीसरी लाइन के बाद भी प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, राइट। नोट करिए जल्दी से कि कितना एंगल आ रहा है हमारे पास, अब इसका सेकंड मेथड देखो यहां पर, अभी सेकंड मेथड ये रब कर दो, कहां से रब करना था, यहां से, ये रफ हो गया, इसकी कैलकुलेशन की वैल्यू निकालो 1/2, cos 36 कितना होता है √5 + 1/4, माइनस टाइम्स ऑफ cos 60 कितना होता है 1/2, sin 54 कितना होता है √5 + 1/4, बस सॉल्व कर लो इसे, 1/8 तो बाहर आ गया, 1/2 मेरा बाहर है, इसका इसके साथ मल्टीपल हो गया, तो कितना आया मेरे पास सॉल्व करने पर √5 + 1 का स्क्वायर, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, प्लस का 2√5 अपॉन द 16, माइनस का 1/8, √5 प्लस का 1, इसका कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों ने 1/2, इससे ये कैंसिल, ये कितना बचा मेरे पास में 3/8, ये कितना हुआ माइनस का 1/8, कितना हुआ मेरे पास 2/8, अंदर कैलकुलेशन कितना मिला, आंसर इज द 1/8, देन आंसर इज 1/8, ये सेकंड मेथड हो गया। अब ऐसा थोड़ी आपने एक ही तरीका सीखा, आपके पास 3 4 5 तरीके हैं, सारे तरीके सीखने चाहिए सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में पता नहीं कब कौन सा तरीका हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। इससे पहले वाला जो तरीका बताया था वो तरीका ऐसा तरीका था, अगर यहाँ पर एंगल नहीं बन रहे होते हमारी जानकारी के, तो वो 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड करके वो फिर एंगल को बना देता, तो प्रोसेस भी सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड मेथड डाल के सॉल्व कर लो इससे भी, इट इज क्लियर। अभी इस पे थर्ड मेथड और इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो मेथड बहुत सारे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान नहीं है, इतना ध्यान रखना। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।